जी हाँ दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज एक बहुत बड़े अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, DSSB वैकेंसी 2021 शिक्षकों की बम्पर बहाली, कुल पद 7,236, पोस्ट है PRT TGT, बहुत सारे पोस्ट है दोस्तों। और ये आवेदन तिथि जो है 25/5/2021 से 24/6/2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, DSSSB कहने का मतलब है दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे इम्पोर्टेंट नोट्स, जैसा कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, और ऑनलाइन के सिवाय आप किसी प्रकार से दूसरे मोड से आप यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट समझा जाएगा। और डेट जो अभी जैसा कि मैं बात किया दोस्तों, 25 मई 2021 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 24 जून 2021 को आप लास्ट डेट है, वो आप उतना दूर तक दिन तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है, यानी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की वैकेंसी है। हिंदी में फीमेल और मेल दोनों की वैकेंसी है दोस्तों। फिर उसी प्रकार से बात करेंगे, नेचुरल साइंस में मेल और फीमेल दोनों की है, और उसके बाद मैथ्स में फीमेल और मेल दोनों की है, सोशल स्टडीज में मेल फीमेल दोनों की है, बंगाली में सिर्फ मेल टीचर्स की वैकेंसी है दोस्तों। असिस्टेंट टीचर में प्राइमरी है, इसमें मेल फीमेल का जिक्र नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC काउंसलर हेड क्लर्क असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पटवारी, ये सब है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट में जैसा कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसको जो है उस पे संबंधित है, वही उसका रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी है, जो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है या प्राइमरी टीचर है वो ग्रुप बी में आते हैं दोस्तों। और ग्रेड डी, ग्रेड पे का बात करेंगे 4600 है। उसके बाद किसी का 4200 है, जिसे प्राइमरी टीचर का भी जो है आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रुप बी में इसको भी रखा गया है, लेकिन 4200 ग्रेड पे है। 4600 कहने का मतलब है लगभग 60,000 सैलरी मिलेगी। 4200 जिसका आप ग्रेड पे है, उसकी जो है लगभग जो है वही लगभग 45,000 के लगभग मिलेगी। और उसके बाद है 1900 भी है ग्रेड पे, और 2000 भी है पटवारी के, जिसे 2000 है। और क्या कहते हैं हम, LDC यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो 1900 ग्रेड पे है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों जनरल कास्ट की है। अनरिजर्व्ड जो है इसमें ज़्यादा है, इसमें सभी कास्ट लगभग आ जाते हैं। जनरल का कैंडिडेट तो इसमें आते ही हैं, सभी कास्ट के आ जाते हैं। OBC वगैरह में जो है ये सब को देख रहे हैं कि वैसी वैकेंसी नहीं हो पाती है, ये तो हर वैकेंसी में ऐसे ही होती है। अब देख पा रहे हो दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो जितने भी TGT का बात होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, जो भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का, तो ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स होनी चाहिए, और डिग्री डिप्लोमा यानी कि B.Ed वगैरह में जो होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जरूरी है दोस्तों कि आपका जो है हिंदी के लिए टीचर है तो हिंदी का एकदम एसेंशियल है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। कोई भी टीचर यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी टीचर का अप्लाई कर रहे हैं या फिर हाई स्कूल का बात कर रहे हैं, TGT का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का या प्राइमरी टीचर का हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जरूरी है दोस्तों कि आप जो है उसमें ये सीटेट आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है। यदि आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से है। साथ ही साथ जो है जितने भी वैकेंसी है उसकी जो आप जिस सब्जेक्ट के लिए टीचर बन रहे हैं, आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि किसके लिए क्या चाहिए। तो इसमें जो है जैसे प्राइमरी टीचर का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मैं अभी बताया, प्राइमरी टीचर के लिए जो है B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके जो DLED किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सबकी जो है 45 मतलब 50% मार्क्स होने चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। उसके बाद जो है जैसे कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जब मान लीजिए कि आप टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, यानी कि DLED किए हुए हैं, तो आपकी 45% भी मार्क्स है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके विषय में आप
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये मैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें सभी प्रकार के टीचर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन है कुछ कुछ का, जिससे 50% आपका अनिवार्य है कि आपका इंटरमीडिएट या 10+2 में होनी चाहिए। लेकिन यदि आप 45% भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी एनसीटी से वो जहाँ से आप ट्रेनिंग किए हैं वो एनसीटी से ये होनी चाहिए मान्यता, और 2 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सबका ग्रेड पे वगैरह सब ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम कि ये जो है आप फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पेमेंट कितना आपको पे करना होगा। तो 100 रुपये ही देना है स्टूडेंट्स। लेकिन दोस्तों आप यदि लड़की हैं या फिर SC ST में आते हैं या फिर PWD में आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो इस सब के कैटेगरी में यदि आते हैं तो आपको कुछ भी फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा, यानी कि बिना फ़ी पेमेंट किए का ही आपका सब कुछ फिलअप हो जाएगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा टायर 1 और टायर 2 करके है। इस प्रकार से आप टायर 1 और टायर 2 जैसे आप पहले से तैयारी करते होंगे तो वैसा आपको तैयारी की प्रिपरेशन करना है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। टायर 1 में किस टाइप का एग्जाम होगी तो आप देख पा रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, ये टायर 1 का है। टायर 2 में भी आप देख रहे होंगे इस टाइप की आपकी है, जैसा कि आप लोग पहले से प्रिपरेशन करते होंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको मतलब तैयारी करना है। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब रिलैक्सेशन का बात करेंगे कि SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD को 10 ईयर्स का मिलेगा, PWD प्लस SC ST दोनों हैं तो 15 ईयर्स का मिलेगा, PWD और OBC हैं तो आपको मिलेगा 13 ईयर्स का। तो इस प्रकार से आपको छूट दिया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे जी दोस्तों, जैसा कि मैं अभी जस्ट बताया कि सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये CBSE के द्वारा यानी कि सेंट्रल बोर्ड के द्वारा वैकेंसी है, ये बहुत बड़ी बहाली है। साथ ही साथ ये जो है इसकी डेट कब से कब अप्लाई करना है ये भी मैंने बता दिया। अब है कि कौन कौन सा पोस्ट में आपको पता चल गया। ये जो है प्राइमरी टीचर से लेकर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ही नहीं, बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे थी। उसमें से नर्सरी का भी थी और LDC का भी है, काउंसलर का भी है, क्लर्क का भी है, ये और पटवारी का है। ये सब सारी वैकेंसी है, ये आपको ये करना था, फॉर्म फिलअप करना है। और आप यदि फॉर्म फिलअप टीचर के लिए खास करके आप कर रहे हैं, मतलब PRT और TGT के लिए, तो आपको ये जरूरी है कि आपको CTET क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप CTET क्वालिफाइड नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों तो आप किसी भी वेबसाइट में जाइए और उसमें freejobAlert.com जो है उस पर खोलिए, या रोज़गार का जो ये है वेबसाइट है उस पर जाके ये कर लीजिए, और उसमें से आप जैसा देख पा रहे हैं या ये लिख दीजिएगा वो उसमें आ जाएगा dssb.delhi.gov.in से आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी आई हुई है। आप फॉर्म में अप्लाई कीजिए और मुझे उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आपको ये चैनल अच्छा लगा दोस्तों और अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके वैकेंसी विषय में। और आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा न्यूज़। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कीजिए दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।